नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक सीएम की कुर्सी को लेकर टकराव और तेज हो गया है। 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले रहे सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से राहुल गांधी नहीं मिले, लेकिन इस दौरान सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। वहीं डीके शिवकुमार ने प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के साथ मीटिंग की, जिसके बाद ये दोनों नेता कर्नाटक वापस लौट गए। लेकिन दिल्ली में हुई इन मीटिंग्स का असर कर्नाटक में दिखने लगा है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी टकराव में तब्दील हो चुकी है। इस बीच आज डीके शिवकुमार ने कुर्सी को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी अटकलें और तेज हो गई हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, हम सभी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कई सारी कुर्सियां खाली रखी हैं, आइए और बैठ जाइए। कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मिल जाए तो बैठ जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले ही साफ कर दिया कि नेतृत्व में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कर्नाटक में होगा खेला? क्यों राहुल गांधी ने कर्नाटक मसले से बनाई दूरी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कर्नाटक मसले को राहुल गांधी ने जिस तरह से डील किया है, इसका क्या असर अब कर्नाटक में देखने को मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी भागने के चक्कर में थे, लेकिन भागते भागते वो जाल में फंस गए और ऐसे जाल में फंसे हैं कि निकलना मुश्किल है। उन्होंने अपने कमांडर को आगे किया, लेकिन जो सेकंड इन कमांड है राहुल गांधी के लिए, वो भी मुलाकात नहीं कर पाया। राहुल गांधी खुद मुलाकात नहीं कर पाए। मतलब न केसी न आरजी, ये दोनों साइड में बैठे रहे और छोटे छोटे प्लेयर्स को आगे किया। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी औकात कुछ नहीं है। वो केवल मैसेज पहुंचा सकते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते। तो सिद्धारमैया को लगा कि ज़्यादा बेइज्जत होकर वापस लौटने से बढ़िया है कि किसी से तो मुलाकात करो, और उनका कद ऐसा होना चाहिए, चाहे वास्तविकता जो हो, लेकिन पार्टी में कम से कम वो पद होना चाहिए जिससे लग सके कि हमने दिल्ली जाकर कांग्रेस के किसी बड़े नेता से तो बातचीत की। इसलिए थक हार कर वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात करने के लिए चले गए, क्योंकि खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल और राहुल गांधी ये तीनों एक साथ उड़ीसा गए, उड़ीसा से एक साथ वापस आए, और यहां आने के बाद राहुल गांधी ने गुजरात के कुछ नेताओं से मुलाकात की, दूसरे नेताओं के साथ बातचीत की, लेकिन न सिद्धारमैया से मिले न ही डीके शिवकुमार से मिले। अब ये दोनों 3 दिन तक इंतजार करते करते ऑफर देख रहे थे, और कुछ बातें जो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के इस टसल को लेकर चली, उसमें खड़गे के पास जो सिद्धारमैया ने रिपोर्ट पहुंचाई, उसमें एक नया झोल पैदा कर दिया। मतलब सिद्धारमैया का कहना है कि अभी पावर टसल जो चल रहा है, उसमें कांग्रेस के हाई कमान को, आला कमान को, जो राहुल गांधी हैं, उनको सीधे तौर पर उसको शांत करने के लिए सामने आना चाहिए। और हमारे पास भी एक फार्मूला है, कुछ समय इंतजार करने के लिए। इन्होंने अपने समर्थकों से भी ये बात कहलवाई थी जब खड़गे के साथ मुलाकात हुई थी कुछ मंत्रियों की, और इन्होंने एक फार्मूला नया दे दिया कि 50-50%, यानी कि 2.5 साल का फार्मूला तो चला नहीं, अब डीके शिवकुमार दबाव डाल रहे हैं, तो एक और फार्मूला है, कुछ समय और इंतजार करना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में तो नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमें मौका दीजिए, 2026 तक मौका दीजिए, 27 तक चुनाव होगा, तो 26 तक मौका दीजिए, ताकि हम एक नया रिकॉर्ड बना सके कर्नाटक में। 7 साल तक सीएम बने रह जाएंगे तो दूसरे जितने भी सीएम हुए हैं उससे ज्यादा मेरा कार्यकाल हो जाएगा, तो इसलिए हम एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। और अभी उम्र भी हो गई है, 70 साल से ऊपर के हैं, तो अभी उनके लिए, यानी डीके शिवकुमार के लिए तो लंबा समय है, और आगे आने वाले चुनाव में 2028 के चुनाव होंगे, तो उसमें भी डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जा सकता है। हमें 26 तक रहने दीजिए, 27 के समय हो सकता है कि अगर ऐसी स्थितियां आए तो 1 आध साल के लिए हम हट जाएंगे और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये समय ले रहे हैं। मतलब सिद्धारमैया ने जो फार्मूला दिया वो अभी की चीजों को शांत करने वाला है। अब इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को बोले होंगे, क्योंकि राहुल गांधी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो नहीं रहे। उधर डीके शिवकुमार गए सुरजेवाला से बातचीत करने के लिए,
सुरजेवाला ने उनको उलझाया कि हमने विधायकों से बात की, मंत्रियों से बात की है, और इसके अलावा एमएलसी, वहाँ के सांसद और वहाँ के जो सांसद के उम्मीदवार जो पिछली बार कैंडिडेट रहे थे 2024 में और जो जीत नहीं पाए, उन सब लोगों से मुलाकात की है, संगठन को लेकर, पार्टी को लेकर, आगे की एक्टिविटी को लेकर। और इसलिए आगे की एक्टिविटी क्या हो सकती है उस पर तो चर्चा हुई, लेकिन ये समर्थन विरोध की बात अभी किसी ने नहीं कही है। मतलब 135 विधायक हैं तो किसके पक्ष में कौन है, इस पर अभी चर्चा चल रही है, इसलिए आप कुछ समय तक शांत रहें। ये सब चला और उसके बाद सिद्धारमैया को कुछ और ऑफर दिया गया। ये हमेशा रहता है कांग्रेस के अंदर। जैसे कि टसल चल रहा था राजस्थान में, तो पायलट और गहलोत के बीच, तो गहलोत को कई ऑफर दिए जा रहे थे कि दिल्ली आ जाओ, आपको नए नए पद के प्रलोभन दिए जाएंगे, आप केंद्र की राजनीति में आओ, स्टेट पॉलिटिक्स में पायलट को छोड़ दो। लेकिन वो नहीं माने तो पायलट आखिरकार विद्रोही बन गए। लेकिन ये एक और नई चीजें सामने आई कि सिद्धारमैया को राहुल गांधी की तरफ से, यानी कि वाया खड़गे, सीधे नहीं, खड़गे के माध्यम से सिद्धारमैया को कहा गया कि जो पैनल बना है ओबीसी का, तो ओबीसी पैनल में आप मेंबर हैं और इस मेंबर में आपको पैनल हेड करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि अभी जो पैनल है उसमें से एकमात्र आप सिटिंग सीएम हैं जो इस पैनल के मेंबर हैं, और कोई ओबीसी का नेता कांग्रेस में सीएम है नहीं। तो ऐसे में आप इस पैनल को हेड कीजिए, ओबीसी के पैनल को, कांग्रेस के, और अगर ओबीसी पैनल को हेड करेंगे तो इसका मतलब है कि सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। धीरे धीरे जिम्मेदारी बढ़ी है, हर जगह, हर स्टेट में आपको घूमना पड़ेगा, ओबीसी कांग्रेस के ओबीसी विंग को लीड करना पड़ेगा, नेताओं से मुलाकात करनी है तो आप कर्नाटक में बैठकर नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा दिल्ली। तो इसलिए सिद्धारमैया ने कहा कि नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, मेंबर आपने बनाया वहां तक ठीक है, हम मेंबर की तरह काम करेंगे, इस पैनल को हेड नहीं करेंगे। मतलब टकराव यहां तक चल गया। कर्नाटक ये लोग वापस लौट गए बिना राहुल गांधी से मुलाकात किए हुए। लेकिन आगे जैसा कि आपने कहा कि डीके शिव कुमार वहां जाकर क्या बोले कि कुर्सी जब मिले तो बैठ जाना चाहिए, और अगर नहीं बैठते तो आपके हाथों से मौका फिसल गया, जो बैठा हुआ रहेगा वो कुर्सी में फेविकॉल लगा के चिपक जाएगा, वो उठेगा नहीं वहां से। वेदना, एक पीड़ा नजर आ रही है उनके इस बयान में, या फिर आगे की चेतावनी है कांग्रेस के लिए कि कुछ और बड़ा वो करने वाले? देखिए, ये पीड़ा नहीं है, ये चेतावनी ही है, ये वार्निंग है कि देखो, हमें भी मौका मिला था और सिद्धारमैया को मौका मिला था, इन दोनों में टकराव चल रही थी। उस समय हमने मान लिया कि चलो ये एक बुजुर्ग नेता हैं, और कांग्रेस के कुछ नेताओं पर भरोसा किया जो बंद कमरे में, कोई रिटन एग्रीमेंट तो था नहीं कि लिखित में एग्रीमेंट बन गया कि 2.5 साल आप 2.5 साल आप, ये रिटन एग्रीमेंट नहीं था, ये तो वर्बल एग्रीमेंट था कि खड़गे ने भी बोला उस समय, केसी वेणुगोपाल ने भी बोला उस समय, राहुल गांधी ने भी बोला, ये सब लोगों के साथ बैठक में ये तय हुआ था कि 2.5 साल का फार्मूला चलेगा। अब जब कुर्सी से सिद्धारमैया चिपक गए तो बाहर नहीं आ रहे हैं। मतलब उन्होंने राहुल गांधी की औकात बताई है कि देखो आप किस तरह से निर्लज्ज बेशर्म नेता हो कि अपनी बातों पर नहीं रहते, इसलिए अब मेरी बातें सुननी पड़ेगी। अब ये मत सोचो कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, कुर्सी मिले तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। मतलब अब मिले कैसे, ये आगे डीके शिव कुमार तय करेंगे, क्योंकि कर्नाटक लौटने के बाद उन्होंने क्या किया, अब कर्नाटक लौटने के बाद उन्होंने मीटिंग की अपने समर्थक विधायकों के साथ, अपने समर्थक मिनिस्टर्स के साथ, क्योंकि इस बीच जो कर्नाटक में हुआ था, जब सतीश जारकिहोली दिल्ली आए थे तो कांग्रेस के नेताओं के बदले उन्होंने एचडी देवगौड़ा के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। मतलब जारकिहोली और रजन्ना ये सब सिद्धारमैया के बहुत करीबी नहीं माने जाते, सबकी अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी है। लगता है कि अगर हम उस व्यक्ति के साथ अभी रहें जिसका अपना गुट नहीं है, क्योंकि पहले जब जनता दल से ये भागे थे सिद्धारमैया, इनके साथ कई मंत्री भी आए थे कांग्रेस में, ये पहले कांग्रेसी नहीं है, ये कांग्रेस में आए हुए हैं बाहर से, और उन सब लोगों की लॉबिंग अभी तक इनके साथ है। लेकिन जो कांग्रेस में रहे, संगठन चलाए, मतलब प्रदेश अध्यक्ष अभी भी डीके शिव कुमार है,
उन्होंने इसलिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ी कि डिप्टी सीएम बनना अलग बात है, ये सरकार का काम है, लेकिन संगठन से अगर हमारा पकड़ कमजोर हो गया तो इसका मतलब है कि सिद्धारमैया हमें आउट कर देगा। इसलिए संगठन को वो पकड़े हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और कितने भी दबाव डाले गए कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, डीके शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाना चाहिए, किसी और को लाया जाना चाहिए, उन्होंने नहीं माना। अब वहीं से वो खेल करेंगे, क्योंकि जितने मंत्री उनके पास 13-14 मंत्री उनके समर्थन में हैं। ये सिद्धारमैया ने पिछले दिनों ओबीसी के मिनिस्टर्स और दलित मिनिस्टर्स के साथ खाना खाया था, डिनर पे बुलाया था अलग अलग गुट में, लेकिन उसमें भी कई मंत्री इनके घर पर नहीं आए थे। और ये चाहते हैं कि ओबीसी और दलित ये दोनों जो मंत्री हैं वो सब हमारे ही गुट में आ जाए, क्योंकि हम ओबीसी लीडर हैं। और इसलिए बाद में ये कांग्रेस हाईकमान को भी ये संदेश पहुंचाए थे, ये बताया था कि देखिए आपके जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें से हम ही अकेले हैं जो ओबीसी से हैं, तो इसलिए आपको ये समीकरण भी रखना पड़ेगा। आप ओबीसी दलित की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछेगा कि भाई कितने ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जवाब देंगे? तो ये जो चल रहा है उसमें डीके शिव कुमार अपने लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और राहुल गांधी को अंतिम औकात दिखाने की तैयारी कर रहे हैं कि इतने मंत्री हैं, यानी 13-14 मंत्री और 69 के आसपास 70 के लगभग विधायक इनके साथ हैं। जो पहले कुछ विधायकों ने इनके समर्थन में बोला था कि 100 विधायक है, 100 विधायक अगर होता तो ये पहले ही छोड़ चुके होते, 35 विधायक लेके कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी अभी संख्या बढ़ते हुए 69-70 तक पहुंची है। और इसमें ये तलाश कर रहे हैं देवगौड़ा की पार्टी यानी जनता दल सेकुलर और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और इन दोनों के साथ नेगोशिएशन में वो तो यही बात करेंगे कि महाराष्ट्र मॉडल कर्नाटक में भी लाओ, सीएम हम बने, आप लोग हमें समर्थन दो। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछली बार कर्नाटक में किया कि सीएम जेडीएस का बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करो, बाहर रखो। उसी तरीके से ये बात हो रही है कि कांग्रेस को सत्ता से अलग करो। अब मुख्यमंत्री कौन होगा मायने नहीं रखता, तो इसलिए डीके शिव कुमार अपने लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे कुछ दिन के अंदर कुछ बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि बातचीत तो लंबे समय से चल ही रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात किए, बातचीत किए, आगे वो संख्या देख रहे हैं और समय देख रहे हैं कि कौन सा उपयुक्त समय होगा जब राहुल गांधी से बदला लेंगे कि तुमने हमसे मुलाकात नहीं की, अब कर्नाटक आओगे तो यहाँ सीएम तो मिलेगा, लेकिन वो सीएम किसी और पार्टी का होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक कांग्रेस के भीतर से ही ऐसी आवाजें उठने लगी हैं कि असल प्राथमिकता सरकार चलाना नहीं बल्कि कर्नाटक में नेतृत्व बदलना बन गया है। डीके शिव कुमार को जहां वोकालिंगा समुदाय और कांति बंधुओं जैसे प्रभावशाली नेताओं का समर्थन हासिल है, वहीं सिद्धारमैया अब भी एक मजबूत सामाजिक आधार और प्रशासनिक अनुभव के चलते शीर्ष नेतृत्व का भरोसा बनाए हुए हैं। लेकिन डीके शिव कुमार का बढ़ता गुस्सा कांग्रेस की नैया को डुबोने का जो प्लान बन रहा है, उससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।